पोर्टफोलियो एक ऐसा बस्ता अर्थात फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन काल के विशेष क्षेत्र यथा विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियों, व्यक्ति से संबंधित पेज, समझ, जानकारियाँ जिनका संबंध व्यक्ति या विद्यार्थी से हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो शब्द का अर्थ है एक ऐसा बस्ता या एक ऐसी फाइल जिसमें छोटे छोटे पत्रक रखे जाते हैं और वे पत्रक किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जानकारी बताते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल संबंध में बात करते हैं। पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि यह केवल विद्यार्थियों के लिए होती है, पोर्टफोलियो सभी की भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक ऐसा बस्ता, एक ऐसी फाइल जिसमें छोटे छोटे जो पत्रक हैं, छोटे छोटे कुछ प्रमाण स्वरूप, उसको उस फाइल में बस्ते में जब रखा जाता है तो वो पोर्टफोलियो कहलाती है। हम एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो निर्माण करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, जब हम एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसमें हमें एक विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त हो जाती है? क्या क्या हो पोर्टफोलियो फाइल में, जैसे व्यक्ति की जानकारी, पारिवारिक जानकारी, संग्रहित जानकारी, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो सब पोर्टफोलियो में रखी जाती है, जिससे कि विद्यार्थी के बारे में सबको उसका जो उसकी पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है और उसके सर्वेक्षण से जो और भी स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी पता चल जाती है। विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो फाइल में हमें क्या बनाना चाहिए जिससे कि हमें विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की जानकारी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी। इसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। पारिवारिक जानकारी अर्थात विद्यार्थी के परिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उसके माता पिता के नाम, परिवार के सदस्यों के नाम और परिवार के जो आर्थिक सामाजिक दशाएं उनके बारे में जानकारी। विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा संबंधित जानकारी, जो भी हम बच्चों से मूल्यांकन लेते हैं या बच्चे की जो भी उपलब्धियां हैं और उपलब्धियों की जानकारी भी इसमें होती है। अगला है सांस्कृतिक समझ की जानकारी, खेलकूद की जानकारी। यदि बच्चा किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता है या खेलकूद में हिस्सा लेता है और उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी जानकारी भी पोर्टफोलियो में रखी जाती है। अगला है सह शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी, के अंदर खेलकूद भी शामिल है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल है। इसके अलावा बागवानी वगैरह बहुत सारी जो क्षेत्र है ये सब सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है स्कूल की विशिष्ट उपलब्धियां। साथ ही इसके अलावा यदि कोई विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हुई है तो उसकी जानकारी भी पोर्टफोलियो फाइल में रखी जाती है और यह रखा जाना अनिवार्य है। और पोर्टफोलियो के बारे में क्या क्या ब्यौरा होगा, उस ब्यौरा की जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, उपनाम यदि हो, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, उम्र, जन्मतिथि। क्या छात्र छात्रा के माता पिता के स्वयं का घर है? छात्रा के परिवार के पास खेती हेतु जमीन है? क्या छात्र छात्रा के पिता का नाम बीपीएल सूची में है? यदि है तो बीपीएल सूची क्रमांक। छात्र छात्रा के पिता का जॉब कार्ड नंबर। के पिता के व्यवसाय का नाम, परिवार की वार्षिक आय। क्या छात्र का बैंक में खाता है? यदि है तो खाताधारी के खाते का विवरण। छात्र के पारिवारिक विवरण, इसमें परिवार के सदस्यों के नाम, छात्र के साथ संबंध, सदस्यों के उम्र यदि वो साक्षर अथवा निरक्षर हो इत्यादि। इसके बाद है क्या परिवार पलायन करता है? यदि पलायन करता है तो कब जाते हैं और पलायन के बाद कब आते हैं, ये जानकारी भी हो सकती है। क्या छात्र दिव्यांग श्रेणी में आता है?
अगला है बच्चे की अभिरुचि। शिक्षा से संबंधित अभिरुचि, साहित्यिक संबंधित अभिरुचियाँ जैसे निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, कविता लेखन, इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक जानकारी में छात्र का एकल गायन या नृत्य के बारे में सूचना, जानकारी, समूह गान अथवा नृत्य के बारे में जानकारी, नाटक, एकांकी, फैंसी ड्रेस इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा सकती है। कला के विषय में छात्र का कला में अभिरुचि, रंगोली, मेहंदी या किसी अन्य और विधा के बारे में जानकारी दी जा सकती है। छात्र की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी, सृजनात्मकता, खेल कूद के अलावा बच्चे की वजन, उस बच्चे की ऊंचाई, उसकी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है अथवा नहीं, उसे टीका लगा है या नहीं। इसके अलावा छात्र के विशेष गुण जैसे कि अनुशासन, नियमितता, समयबद्धता, पर्यावरण से संबंधित उसकी संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, स्वच्छता, सहयोग की भावना, अभिवृत्ति इत्यादि के बारे में अंकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या छात्र को विद्यालय के स्तर पे कभी पुरस्कृत किया गया है? अन्य विधाओं में भी भागीदारी, क्या छात्र अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है? इसके अलावा अन्य विवरण जो इसमें दर्ज नहीं की गए उसे भी समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के बारे में जानकारी रखता है, उसे पता भी होता है, किंतु उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में शिक्षक को कम जानकारी होती है। उसकी आर्थिक कंडीशन की हम बात करें या बच्चे की सामाजिक स्थिति की हम बात करें तो उसके बारे में शिक्षकों को कम जानकारी होती है। जब उसका पोर्टफोलियो संग्रहण कर लिया जाता है, पोर्टफोलियो बना लिया जाता है, तो विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम विद्यार्थियों को उचित ढंग से शिक्षा दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का आर्थिक कंडीशन खराब है, ठीक नहीं है, तंगी में उसका परिवार जी रहा है मान लो, तो हम ऐसे विद्यार्थी की मदद भी कर सकते हैं, या अगर बुक बैंक है या जो अन्य सहायता है विद्यार्थियों को विशेष तौर पर हम प्रदान कर सकते हैं। और सहृदय शिक्षक है तो निश्चित तौर से हम स्वयं के व्यय से भी उस विद्यार्थी के लिए पुस्तक, कापियाँ इत्यादि या जो लेखन सामग्री, पठन सामग्री प्रदान कर सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों के बारे में जो उसकी मानसिक स्थिति है, बच्चा कितना होशियार है, पढ़ने में कितना आगे है, इसका विद्यार्थी कितना आगे या कितना पीछे, इसके बारे में शिक्षकों को जानकारी होती तो है, किंतु जो आर्थिक सामाजिक कंडीशन है, पोर्टफोलियो बना लेने से ये सारी जानकारी शिक्षक को मिल जाता है। दूसरी बात यह है, यदि पोर्टफोलियो विद्यार्थी की बनी हुई है तो कोई भी व्यक्ति, जैसे यदि किसी विद्यालय में कोई नया शिक्षक आता है तो उसे नए शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में सारी जानकारी हो जाती है। दूसरी बात, विद्यालय में यदि कोई अधिकारी या कोई बाहर से व्यक्ति निरीक्षण में आता है तो उसे भी बच्चों की पोर्टफोलियो देखकर समझ आ जाता है कि ये जो विद्यार्थी है कितना आगे है, या इसमें कितनी कमियां हैं, या उसे क्या पढ़ाने की आवश्यकता है। पोर्टफोलियो देखकर समझ में आ जाता है कि ये विद्यार्थी कितना आगे है या इसमें कितनी कमियां हैं। पोर्टफोलियो का दूसरा अर्थ खुले पत्र या दस्तावेज जिसके माध्यम से जानकारी मिलती है, हम उसे पोर्टफोलियो कहते हैं।